महाराष्ट्र के मुंबई में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को लेकर अब नए और बड़े खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व जनरल मैनेजर द्वारा बैंक की तिजोरी लूटने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पूर्व महाप्रबंधक हितेश प्रवीण चंद मेहता ने बैंक के खजाने से कथित तौर पर 122 करोड़ रुपए निकाले हैं। जब हितेश बैंक के महाप्रबंधक थे तो वो दादर और गोरेगांव ब्रांचेस के लिए जिम्मेदार थे। उस समय ये बात सामने आई थी कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और दोनों शाखाओं के खातों से 122 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में बैंक के मुख्य लेखाधिकारी द्वारा दादर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर फाइल की है। पुलिस को शक ये है कि हितेश और उसके साथ एक और व्यक्ति इस घोटाले में शामिल है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल ये केस आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा यानी कि ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में आरोपी हितेश मेहता का पद जनरल मैनेजर और हेड ऑफ अकाउंट्स है। ये घोटाला तब हुआ जब उनके पास प्रभादेवी और गोरेगांव के कार्यालय का कार्यभार सौंपा हुआ था। इसके अलावा ईओडब्ल्यू ने बैंक के जनरल मैनेजर, हेड ऑफ अकाउंटेंट और मामले के आरोपी हितेश को समन भेजा है। ईओडब्ल्यू सूत्रों ने बताया कि बैंक में रखे पैसों की एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है और जब बुक्स ऑफ अकाउंट की टैली की गई तो दोनों में 122 करोड़ रुपए का डिफरेंस देखा गया। इसी के बाद शिकायत दर्ज करवाई गई जिसके आधार पर हितेश मेहता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ईओडब्ल्यू ने इस मामले में बैंक की बुक्स ऑफ अकाउंट की डिटेल्स ली है जिसकी फोरेंसिक ऑडिट करवाई जाएगी। गौरतलब यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज पर बैन लगा दिया गया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में भारी अनियमितताओं को देखते हुए इस पर बैंकिंग कारोबार से जुड़ी कई तरह की रोक लगाई गई है। इसके चलते बैंक अब ना तो अपने ग्राहकों को लोन दे पाएगा और ना ही डिपॉजिटर्स बैंक से अपना पैसा निकाल सकेंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 भारतवर्ष।